ओम शांति। ओम शांति। 22 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर जाएगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। तो बाबा कहते, तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी है तब योग का जौहर भर सकेगा। योग का जौहर है तो वाणी में शक्ति होगी। प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? तुम बच्चों को अभी कौन सा प्रयत्न पूरा करना है? उत्तर, सिर पर जो भी कर्मों का बोझा है उसे उतारने का पूरा प्रयत्न करना। बाप का बनकर कोई भी कर्म किया तो बहुत जोर से गिर पड़ेंगे। बीके की अगर निंदा कराई, कोई तकलीफ दी तो बहुत पाप हो जाएगा। फिर ज्ञान सुनने सुनाने में कोई फायदा नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र जरूर बनना है। ऐसा लायक व सपूत बच्चा बन सर्विस का सबूत देना है। श्रीमत पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना। पतितों को दान नहीं करना। ज्ञान धन की पात्र को देकर देना है। ज्ञान धन भी पात्र को देकर देना है। वरदान, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। जैसे मरने के बाद शरीर का संस्कार करते हैं तो नाम रूप समाप्त हो जाता, ऐसे आप बच्चे जब मर्जीवा बनते हो तो शरीर बल वही है, लेकिन पुराने संस्कारों से मृत्यु व स्वभावों का संस्कार कर देते हो। संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से सामने आए तो उसको भूत कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि कोई संस्कार किए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं तो ये भी माया के भूत हैं। इन भूतों को भगाओ, इनका वर्णन भी नहीं करो। स्लोगन, कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते रहो। अव्यक्त इशारे, जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार, पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर हो तो ये साकार कर्मेंद्रियाँ स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें और अपने कर्म इंद्रियों को ऑर्डर अनुसार चलाएं। पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करें। तो जन्म कौन सा हो गया? मर्जीवा। पढ़ाई के साथ साथ पवित्र भी बनना है, लायक भी बनना है। और बाबा कहते, धन, स्थूल धन भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। पतितों को दान नहीं करना है। बाप की याद से भी कर्म विनाश। तो बाबा ने कहा है, ऐसे भगवान कहलाने वाले भारत में बहुत हैं, ये तुम जानते हो। तुमको रोशनी मिली है। अब धन व्यर्थ नहीं गंवाना है, लायक बनना है। बाप कहते हैं, इस जन्म में जो पाप ऐसे करते, बात मत पूछो। ये सब पाप बाप को बताने पड़ते। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको दान करने की आदत है, अब तो ज्ञान में आ गए, अब क्या करें? बाबा राय देते हैं, बच्चे गरीबों को दान देने वाले बहुत हैं। फिर बाबा बच्चों कहते हैं कि ये तो ड्रामा है, सिर्फ कोई को समझाने, वाणी चलाने में पदवी नहीं मिल जाएगा। तो तुम्हारी आत्मा जानती है श्रीमत पर हम क्या करते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। सिर्फ कहने मात्र नहीं बनना है कि हम तो देवता बन रहे हैं, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं। पढ़ाई होगी
तो ऊंच पद पा सकेंगे, आत्मा पवित्र बनेगी। तुम बाप को जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाप जानते हैं ये बहुत करता है, ये कम याद करता है। ये तो अपना चार्ट खुद को रखना है। बाप ने कहा है याद से ही तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। बाबा से तुम पूछते हो ना तो कितना याद करते हैं? बाप कहते खुद को ही पता हो तो कितना याद करते हैं। जन्म जन्मांतर के भी कर्म याद के बल से भस्म होंगे। यहाँ भी अगर भी कर्म करते तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। मनुष्य जो कर्म करते हैं उनका फिर अच्छा या बुरा ड्रामा सार उनको मिलता। इसमें बाप का कोई कनेक्शन नहीं है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, परंतु विकर्मों का बोझ कैसे उतरे उसका प्रयत्न करना है। ऐसे बहुत हैं था पाप करते, बहुत डिसर्विस भी करते। फिर बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पाप हैं भी जो पाप करते वह तो जन्म जन्मांतर से भी बहुत हो जाते। इसलिए गाया जाता सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। सत्य बाबा, सत्य टीचर सतगुरु हैं। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।